हाय छात्रों, आप सबको फिर से गुरुदेवा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल की 4वीं कक्षा में स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक सनाउल्लाह। प्रिय छात्रों, मैं आज आपके सामने पाठ 3 नव्य का गृह कार्य नव्यास होमवर्क इस पाठ का भाग 3 को लेकर पार्ट 3 को लेकर चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो देखो बच्चों, अपने बुक के अंदर पेज नंबर 15 निकाल लेने, पेज नंबर 15 को निकालिए। मैं पाठ पढ़ते जाता हूँ और देखिए और पढ़िए। उससे पहले हम पिछले अवधि में लास्ट क्लास में क्या चर्चा किए थे उसको एक मरतबा रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। पिछली अवधि में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ और कब हुआ और उनके माता पिता क्या काम करते थे और एपीजे अब्दुल कलाम का जो शिक्षण के बारे में हमने चर्चा की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षण खत्म करने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कार्य किए थे। एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यनिष्ठा के सफलता से उनकी गिनती बड़े बड़े साइंटिस्टों में से होने लगी और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने 2 मिसाइल को डिजाइन किए, 2 मिसाइल को बनाए, निर्माण किए। वो दोनों मिसाइल कौन से थे बोलो? हाँ, पृथ्वी और अग्नि, है ना। वो पृथ्वी और अग्नि को एपीजे अब्दुल कलाम ने निर्माण किए थे और पोखरण में द्वितीय परमाणु के सफल परीक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम निभाए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे, है ना बच्चों। हम यहाँ तक के पिछली अवधि में चर्चा किए थे। इस पाठ में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आगे क्या बताया है, अब हम इस अवधि में चर्चा करेंगे। निकाल दिए बच्चों, पेज नंबर 15 निकाल दिए, ठीक है। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में उनके महान योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश सेवा की। वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चों से मिलकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में वे हमेशा आगे रहते थे। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कलाम एक सच्चे देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे। उनके महान कार्यों और योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। पढ़ने के बाद नव्या चहकाते हुए बोली, माँ, बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश सेवा करूंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अवश्य बनोगी। देखो बच्चों, अब इस बात का एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में उनके महान योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। He is also called missile man for his significant contribution in the development of ballistic missile in India. देखो बच्चों, बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में उनके महान योगदान के कारण, जो बैलिस्टिक मिसाइल में उन्होंने जो योगदान दिए थे उसके कारण उनको क्या कहते हैं, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। He was nominated for the post of president because his achievements as a defense scientist. देखो बच्चों, रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। देखो बच्चों, उपलब्धियों का क्या होता है? उपलब्धियों का अर्थ प्राप्तियों, अचीवमेंट्स। उन्होंने जो वैज्ञानिक तौर पर जो साइंटिस्टों का जो अचीवमेंट किए उसके कारण उनको राष्ट्रपति का क्या होता है बच्चों?
राष्ट्रपति का अर्थ राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी यानी प्रेसिडेंट। साइंटिस्टों का जो अचीवमेंट किए थे, जो प्राप्तियों उन्होंने किए थे, उसके कारण उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। उम्मीदवार का अर्थ क्या होता है बच्चों? उम्मीदवार का अर्थ आशा रखने वाला, पद विशेष का प्रति यानी कैंडिडेट। जो उम्मीदवार उन्होंने जब एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा वैज्ञानिक यानी डिफेंस रिसर्च में जो अचीवमेंट किए थे, उसके कारण उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दिया गया। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश सेवा की। He served the country from 2002 to 2007 as the 11th president of India। देखो बच्चों, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2002 से 2007 तक उन्होंने हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति होकर उन्होंने कार्य किया, यानी देश सेवा किए। वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। He was a well-liked president। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम ये एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति जो देश सेवा की उस संदर्भ में उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए वे एक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। He was too fond of children especially। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत लगाव था। बच्चों से बहुत लगाव मीन्स संबंध। एपीजे अब्दुल कलाम ने बच्चों से बहुत संबंध रखते थे। बच्चों से मिलकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में वे हमेशा आगे रहते थे। He was always on the lead to inspire children to progress in life। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम ने बच्चों से मिलकर, जो एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चे बोले तो बहुत प्यारे थे, इसलिए वो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में हमेशा आगे रहते थे। The lead to inspire children to progress in life। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको प्रेरणा देते थे। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। On July 27, 2015, while addressing students of the Indian Management Institute in Shillong, he died of cardiac arrest at the age of 83। देखो बच्चों, 27 जुलाई 2015 को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे जब वो एपीजे अब्दुल कलाम को दिल का दौरा पड़ गया, जब उनका आयु कितना था? 83 ईयर्स यानी 83 वर्ष था। 83 वर्ष में एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया। कलाम एक सच्चे देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे। He was a true patriot and an eminent scientist। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम ये सच्चे देशभक्त थे और महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट भी थे। उनके महान कार्यों और योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। He was honored with awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, etc. for his major deeds and contribution। देखो बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम के महान कार्यों और योगदान के कारण उनको अनेक सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया था। उसमें यहाँ पर देखो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया था। देखो बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न आदि एक्सेट्रा सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया। पढ़ने के बाद नव्या चहकते हुए बोली, माँ, बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश सेवा करूंगी। After studying, Navya cheered up, Mother, when I grow up,
आई विल बी ए साइंटिस्ट लाइक अब्दुल कलाम एंड सर्व माई कंट्री। देखो ये एपीजे अब्दुल कलाम की जो स्टोरी जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिख चुकी, और लिखने के बाद नव्या ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ने के बाद नव्या चौंकाते हुए बोली, उनके माँ से क्या बोली, माँ मैं बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश सेवा करूंगी नव्या, और मैं देश सेवा भी करूंगी बोल के नव्या ने अपनी माँ से बोल रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आहा क्यों नहीं, तुम अवश्य बनोगी। मदर सेड स्माइलिंगली, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू विल डेफिनेटली बी। देखो माँ ने क्या बोली, जब नव्या की बात सुनकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आहा क्यों नहीं, तुम अवश्य बनोगी, तुम भी अवश्य साइंटिस्ट बनोगी और देश सेवा भी करोगी बोल के माँ ने बोली। इस पार्ट में हम क्या सीखे, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय और उनके विशेष उपलब्धियों, जो एपीजे अब्दुल कलाम जो विशेष काम किए थे उन उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा किए, है ना बच्चों। और नव्या को जो स्कूल में होमवर्क दिए गए थे यानी गृह कार्य दिया गया था, किसके बारे में दिए गए थे, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना था। तो नव्या को उनके बारे में अधिक नहीं जानती थी, फिर भी उसने अपनी माँ की सहायता से नव्या ने अपनी गृह कार्य को होमवर्क को एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरा लिख चुकी और उनके बारे में जान चुकी। आप भी इसी तरह जो अपने स्कूल में होमवर्क यानी गृह कार्य दिया जाता है वो आपको अगर पता नहीं है तो किसी के सहायता के साथ अपने घर में जो भी रहते हैं उनके सहायता से आप जो भी होमवर्क गृह कार्य दिया जाता है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर अगली अवधि में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।